नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। चौथा स्तंभ देख रहे हैं आप। जो दृश्य आपने देखा, इसमें जो लोग आपको दिखे, उन्हें कभी देश में बढ़ती बेरोजगारी पर ऐसे ही प्रदर्शन करते देखा है आपने? इन लोगों को कभी आपने महंगाई के खिलाफ बोलते देखा है? इन लोगों को कभी बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर ऐसे धरना प्रदर्शन करते देखा है आपने? इन लोगों को कभी आपने अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल करने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते देखा है? नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि इन्हें वास्तविक मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। ये काल्पनिक दुनिया में जीने वाले लोग हैं और आपको भी वास्तविकता से दूर कर रहे हैं। इनमें कई बच्चे आपके भी होंगे। सोचिए, इस प्रदर्शन से उनका क्या फायदा होगा? क्या पठान फिल्म के फ्लॉप हो जाने से उन्हें रोजगार मिल जाएगा? देश में बढ़ती महंगाई कम हो जाएगी? शिक्षा का स्तर बेहतर हो जाएगा? स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो जाएगी? अगर नहीं, तो सिर्फ किसी के उकसा देने से, धर्म के ठेकेदार बन जाने से इन युवाओं का भविष्य उज्जवल हो जाएगा? क्या धर्म और भगवान की रक्षा करना इंसानों का काम है या उस धर्म के लोगों का काम है? जरा अच्छे से सोचिए, और अगर आपको लगता है हाँ, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। ऐसे ही प्रदर्शन करते रहिए। मैं ये सिर्फ एक तरफ के लोगों को नहीं कह रहा हूँ। चाहे धर्म के नाम पर उपद्रव मचाने वाले कोई भी लोग हों, वो खतरा है इस देश के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की सुख शांति के लिए, देश के विकास के लिए। सिर्फ सफेद पोशों की ओछी बातों में पड़कर अपना भविष्य खराब करना कहीं से सही नहीं है। इस फिल्म का बहिष्कार काफी दिनों से चला, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? इसे जाकर पढ़ लीजिएगा कि आपके बहिष्कार और विरोध के बावजूद इस फिल्म ने कितनी कमाई की है। आप सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे और उसी के साथ इस फिल्म का प्रमोशन होता गया। आपको मौजूदा सत्ता पर काबिज लोग सिर्फ धर्म, रंग, कपड़ों में उलझाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, और आप इन सब चीजों को समझने की जगह सत्ता के हाथ की कठपुतली बन रहे हैं। चाहे धर्म और रंग को लेकर लड़ने वाले लोग हो, चाहे वो सिर्फ तन से जुदा का नारा लगाने वाले हो, दोनों ही बराबर के हिस्सेदार हैं अपनी बर्बादी के और इस देश के आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के। दरअसल बॉलीवुड मूवी पठान के रिलीज होते ही बवाल मच गया। बिहार में कहीं मूवी देखने के लिए टिकट्स को लेकर मारामारी हो रही है, तो कहीं फिल्म का जोरदार विरोध हो रहा है। इधर बिहार के सियासी गलियारों से भी फिल्म पर प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने दीपिका और शाहरुख खान की मूवी पठान का विरोध किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक्टर्स पर जमकर हमला भी बोला है। तो साहब, सत्ता में आप ही की सरकार है ना, तो विरोध कीजिए अपनी सरकार का, क्योंकि ऐसी फिल्मों को सिनेमा हॉल तक पहुंचने दिया जा रहा है। लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ आपको देश के युवाओं को नए नए संगठनों के जरिए बर्बाद करना है, उनका भविष्य बर्बाद करना है। शाहरुख खान को बचौल ने पीएफआई का एजेंट बताया, तो दीपिका पादुकोण को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया। मतलब साफ है कि यह फिल्म का विरोध नहीं है, यह अपनी नाकामी को छिपाने के लिए सोची समझी साजिश है। युवा सवाल न करें, शिक्षा पर सवाल न हो, रोजगार पर सवाल न हो, महंगाई पर सवाल न हो, इसलिए मौजूदा सत्ता हर कुछ दिनों पर लोगों को धर्म का अफीम चटाती रहती है और लोग वास्तविक जीवन की कठिनाइयों को भूलकर काल्पनिक चीजों का विरोध करते रहते हैं। आगे बचौल ने कहा कि इसमें भगवा कपड़े में दीपिका पादुकोण है, गलत दृश्य दिखाया गया है। भगवा रंग त्याग, तपस्या का प्रतीक है। इस फिल्म की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य हैं। दीपिका सिर्फ जेएनयू क्यों गई थी? कई जगह घटनाएं हुई हैं, वहां क्यों नहीं गई? आगे उन्होंने कहा कि शाहरुख खान पीएफआई के सदस्य हैं, भारत को गुलाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस फिल्म के लोग आईएसआईएस के एजेंट हैं, गजवाए हिंद के समर्थक हैं। हिंदुओं और हिंदुत्व को गाली देने, अपमानित करने वालों को अंजाम भुगतना होगा। बहुत बढ़िया बचौल साहब, लेकिन ये सवाल आप ना तो पठान फिल्म पर उठा रहे हैं, ना शाहरुख खान पर, और ना ही दीपिका पादुकोण पर। ये सारा सवाल आप अपनी ही सरकार पर उठा रहे हैं कि इतनी ताकतवर पूर्ण बहुमत वाली सरकार के इतने ताकतवर पीएम, जिनके डर से पाकिस्तान समेत चीन तक थर्राता हो, सत्ता पर हिंदुत्व का नारा देने वाली इतनी ताकतवर सरकार होने के बावजूद एक छोटा सा बॉलीवुड हिंदुत्व का अपमान कर देता है और फिल्म सिनेमा हॉल तक रिलीज हो जाती है। आखिर क्यों और कैसे? ये सवाल सरकार से होना चाहिए कि कैसे हिंदुत्व की रक्षा करने वाले सत्ता में बैठे हैं, जिनसे एक छोटा सा काम तक नहीं हो पाता। वो एक फिल्म को रिलीज होने से रोक नहीं पाते, लेकिन सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोग सरकार से सवाल करने की जगह जनता पर अपनी राय थोपने का प्रयास कर रहे हैं। सड़कों पर प्रदर्शन के जरिए और हंगामा कर लोगों के अंदर डर का माहौल बनाया जा रहा है।
और जिस फिल्म से लोगों की भावनाएं आहत हुई वो लाखों करोड़ों की कमाई कर रही है। यही समझने की जरूरत है आपको। देखना है ये बात उन लोगों को कब तक समझ आती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल चौथा स्तंभ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।